बाप का रथ अंतिम वर्षों में जिस माहौल में, जिस देश में जन्म लेता है, वो देश के लोग हिंदी भाषा भाषी होते हैं। उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके हिंदी में ही बोलता है, हिंदी में ही समझाता है। और वो हिंदी में जो भी शास्त्र लोगों ने पढ़े हैं वो सुधरी हुई भाषा नहीं है, शास्त्रों की भाषा, वो बिगड़ी हुई भाषा है। फिर बाप आकर के जो पहला गीता शास्त्र है उसको सुधरी हुई भाषा में बोलते हैं, तो सबकी समझ में आ जाता है कि गीता का यही रूप सच्चा है। भले सैकड़ों विद्वान आचार्यों ने गीता की टीकाएं की हैं, वो सब एक दूसरे को काट करती हैं। गीता के श्लोकों का भी काट करती हैं, परंतु भगवान आकर के जब सही भाषा में गीता का अर्थ सुनाते हैं तो उसे संस्कृत भाषा कहा जाता है। संस्कृत माने सुधरी हुई। विद्वान आचार्यों ने द्वापर युग से उसे संस्कृत रूप दे दिया। संस्कृत माना जो पहले पाली, प्राकृत आदि भाषाएं चलती थी, ग्रामीण भाषाएं, उन भाषाओं को पाणिनि ने आकर के व्याकरण के आधार पर, ग्रामर के आधार पर शुद्ध बनाया, उसका नाम दिया संस्कृत। ये बेहद की भाषा है भगवान की। मुरली में भी वो ही भाषा है, और मुरली की जो व्याख्या है टीचर के द्वारा उसमें भी वही भाषा है। फिर मुरली क्यों नहीं लोगों को समझ में आई? 76 से पहले मुरली की भाषा का तालमेल बुद्धि में क्यों नहीं बैठा? वो संस्कृत जैसे अलग नहीं, वो जो मुरली कही जाती है, ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, वो सुधरा हुआ रूप नहीं है भाषा का। हाँ जी, उसकी जो व्याख्या हुई है वो ऐसा सुधरा हुआ रूप है जो सबको समझ में आता है। हाँ जी।